विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हम फाइल एक्सप्लोरर्स की जानकारी ले रहे थे। इस सेशन में हम बात करेंगे रिसाइकिल बिन की। डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन का आइकॉन यहाँ पहले से बना हुआ है। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसमें वो सारी आइटमें दिखाई जाएंगी जो डिलीट की गई हैं रिसेंटली। जितनी भी आप फाइलें डिलीट करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे आपके पास दिखाई दे जाएंगी, चाहे वो आपकी फ़ोल्डर है या फाइलें हैं। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। मान लीजिए मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं डिलीट का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करता हूँ तो ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया है। और मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके ड्रैग करते हुए रिसाइकिल बिन में भी प्लेस कर सकता हूँ। आप किसी भी फोल्डर या फाइल को जैसे भी डिलीट करें वो डिफ़ॉल्ट रूप से रिसाइकिल बिन में ही चला जाएगा। मैं रिसाइकिल बिन ओपन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के फोल्डर्स जो हैं वो रिसाइकिल बिन में आ गए हैं। मैं डेट डिलीटेड से यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ से डिलीट से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 फोल्डर जो मेरे पास हैं ये मैंने अभी डिलीट किए हैं। अब मान लीजिए किसी कारण से मुझे ये रहता है कि नहीं ये मुझे चाहिए थी आइटम, तो ऐसे केस में मैं इसे यहाँ से वापस लेके जा सकता हूँ। हालांकि आप यहाँ डेस्कटॉप पे अंडू करते तो भी ये वापस आ जाता। अब देखिए अंडू किया तो यहाँ रिसाइकिल बिन से वापस आ गया है। अभी मैं फिर से इसे रिसाइकिल बिन में डाल देता हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ काफ़ी टाइम के बाद, अब रीडू कमांड तो तभी चलेगी जब इंस्टेंटली आप उसको प्रयोग करेंगे। कुछ टाइम के बाद वो कमांड आपके क्लिपबोर्ड से हट जाएगी, क्योंकि आप अगर कोई और कमांड यूज़ कर चुके हैं, कुछ और डिलीट कर चुके हैं, कुछ और कॉपी पेस्ट कर चुके हैं, तो फिर वो क्लिपबोर्ड से कमांड हट जाती है। अब मान लीजिए कुछ दिन बाद आपको याद आता है कि मेरी कोई फाइल या फोल्डर जो है मैंने डिलीट किया था, मुझे वापस चाहिए, तो रिसाइकिल बिन से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं वापस। अब वो कैसे होगा? आप रिसाइकिल बिन में आए, जो फोल्डर आपको वापस चाहिए उस पर क्लिक करें और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रिस्टोर आइटम्स के रूप में। आप यहाँ राइट क्लिक करके रिस्टोर कर देंगे तो ये वापस आइटम वहीं चली जाएगी जहाँ से इसे डिलीट किया गया था। देखिए मैं फिर से रिस्टोर करता हूँ तो ये आइटम वहाँ वही वापस चली जाएगी जहाँ से इसे डिलीट किया गया था। तो मेरे पास ये 2 आइटम्स यहाँ वापस आ गई हैं। और अगर मुझे सारी की सारी आइटमें वापस चाहिए तो मैं रिस्टोर ऑल आइटम्स पे क्लिक करूँगा, यस करूंगा तो सारी आइटमें मेरे पास वापस आ जाएंगी। देखें, कुछ परमिशन को एक्सेप्ट करना है तो ये सारी वापस मेरे पास आइटम्स आ गई हैं। और मैं फिर से इन्हें डिलीट कर देता हूं, मुझे ये आइटम्स नहीं चाहिए। आप देखें, अब किसी कारण से आपको लगता है कि आपको ये आइटम्स चाहिए ही नहीं, ये आइटम्स आपके लिए टोटली वेस्ट हैं, चाहे वो फोल्डर है या फाइल है, यानी कि आप रिसाइकिल बिन से भी उसे हटाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। आप यहाँ एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर सकते हैं, या किसी फाइल को राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, या फोल्डर को राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। तो ये देखें आपके पास मैसेज है, आर यू श्योर दैट यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या कंफर्म है कि आप परमानेंटली इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं येस कर दूँ तो ये फोल्डर यहाँ से परमानेंटली हट जाएगा। अब ये फोल्डर मैं वापस नहीं पा सकता क्योंकि मैं उसे रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर चुका हूँ। आप एक साथ भी रिसाइकिल बिन को खाली कर सकते हैं। उसके लिए आप एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक करें और यस कर दें तो आपका रिसाइकिल बिन है वो कम्प्लीटली खाली हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ से सारी की सारी फाइलें हट चुकी हैं। तो इस तरह से रिसाइकिल बिन का यूज़ कर सकता हूँ मैं, और अपनी जो अनवांटेड फाइल्स हैं उन्हें मैं अपने सिस्टम से हटा के अपनी मेमोरी और स्टोरेज दोनों को बचा सकता हूँ। धन्यवाद।